पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पार्ट 3 मैचिंग वर्ड का। सबसे पहले फर्स्ट डिवाइन। डिवाइन का मतलब होता है ईश्वरीय, ठीक है, दैवीय, जिसको हम लोग कह सकते हैं दैवीय, ठीक है। इसका जो साइनोनिम्स कह लीजिए या मैचिंग वर्ड कह लीजिए होता है गॉडली। गॉडली का मतलब भी दैवीय और डिवाइन का मतलब भी दैवीय होता है। सेकंड देखेंगे एज। एज का मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, किनारा। किनारा होता है, ठीक है। इसको हम लोग एंड भी कहते हैं। थर्ड देखेंगे एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब निर्वासन, या फिर कह लीजिए जैसे पांडवों को निर्वासन दिया गया था, मतलब जंगल भेजा गया था, या ये कह लीजिए वनवास की तरह भी होता है। एग्जाइल का मतलब वनवास भी होता है, जैसे राम जी गए थे, ठीक है। तो ये वही वर्ड है एग्जाइल, वनवास या निर्वासन या निष्कासन, कहीं ना कहीं निकाला दे देना। निर्वासन। बैनिशमेंट। बैनिशमेंट का मतलब एक तरह से गायब होना है। बैनिशमेंट मतलब ये कि दिखाई ना देना। जब पांडवों को निर्वासन मिला था तो अज्ञातवास जिसको कहते हैं कि आप किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पर बैनिशमेंट का भी मतलब वही रखता है। अगला है हैंगलिंग। हैंगलिंग का मतलब होता है मोल भाव करना। मोल भाव करना। अब जब भी मार्केट जाते हैं तो मोल भाव करके ही सामान खरीदते हैं। सब्जियां खरीदना है, दवाई खरीदना है, तो मोल भाव करके, यानी कि हैंगलिंग करके। उसका दूसरा वर्ड है बारगेनिंग। बारगेनिंग। बारगेनिंग मतलब मोल भाव करना। फिफ्थ देखते हैं इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल। इनहॉस्पिटेबल का मतलब होता है असभ्य। जो लोग असभ्य होते हैं, र्यूड होते हैं, असभ्य, ठीक है। इनका हम र्यूड भी लिख सकते हैं, र्यूड, और या फिर दूसरा लिख सकते हैं वन हु डज नॉट entertain guest। entertain guests। entertain guests। ऐसा व्यक्ति जो मेहमानों का स्वागत नहीं करता है, अच्छे से देखभाल नहीं करता है, उसको भी र्यूड या फिर असभ्य कहते हैं, इनहॉस्पिटेबल। अगला देखेंगे ओवरपावरिंग। ओवरपावर आप समझते हैं, अति शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली। ओवरपावरिंग। ये जब पांडव पानी की तलाश में जाते हैं तो उनको एक तालाब दिखाई देता है, तो वो अपनी जो प्यास है वो रोक नहीं पाते हैं। वहां पर इसका यूज हुआ है ओवरपावरिंग थर्स्ट, कि प्यास को रोक नहीं सकते हैं, प्यास इतनी शक्तिशाली होती है। तो जब वो पानी पीते हैं तो वो सभी के सभी मूर्छित हो जाते हैं। यहाँ पर ओवरपावरिंग कह लीजिए या ओवरपावर कह लीजिए, या वेरी स्ट्रॉन्ग कह लीजिए, अति शक्तिशाली।
ओवरवेल्म्ड या ओवरपावर या फिर वेरी स्ट्रॉन्ग। वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग या फिर ओवरपावरिंग का ओवरवेल्म्ड भी लिख सकते हैं। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगला लेते हैं पिग्मी, ठीक है। पिग्मी का मतलब होता है नाटा। पिग्मी का मतलब नाटा, जिसको हम लोग ड्रॉप भी बोल सकते हैं। यहां पर जो कहा गया, ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया है। अगला देखेंगे पजल्ड। इसका मतलब वैसे तो किम कर्तव्य विमुख होता है, कंफ्यूज हो जाना। जब कोई बात हमको समझ में नहीं आती तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते, कहते हैं हम कंफ्यूज हो गए, तो उसका मतलब पजल्ड होता है। और यहाँ पर इसको लिखेंगे परेशान होना, परेशान हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म की तरह यूज हुआ है, परेशान हो गया, वर्ब के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ सेकंड फॉर्म में, तो इसको हम उसी तरीके से लिख देते हैं पजल्ड। इसका आंसर होता है कंफ्यूज, कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूज्ड। अगला देखेंगे 9 रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन का मतलब होता है नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, यानी कि कंट्रोल। आप समझते हैं, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना ही होता है कंट्रोल, ठीक है। लास्ट देखेंगे, वैसे अभी और है लेकिन हम इसको 4th पार्ट में बना के कंप्लीट कर देंगे। रिस्ट्रेन के बाद आप देखेंगे रिसेंबल। रिसेंबल का मतलब होता है समरूप होना, समरूप होना, मतलब कि जैसा, जिसको हम लोग कह सकते हैं लुक लाइक। टू लुक लाइक करके भी मैचिंग वर्ड आ सकता है, टू लुक लाइक या सिर्फ लुक लाइक, एग्जाम में जो आए आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी 10 मैचिंग वर्ड्स, ठीक है। अभी और हैं जो 4th पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, कोई भी फर्जी नहीं है, सारी की सारी जो मैचिंग वर्ड मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ते वक्त इनका यूज होता है, आप लोगों ने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें ये यूज होती है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो हम तो बार बार यही कहते हैं और आज भी यही कहेंगे, आप लोग इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपको जैसा लगा हो, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें अच्छा लगता है, और अगर बहुत सारे मोर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो हम आपको ऑनलाइन पढ़ाने में मदद कर पाएंगे। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करिए, ठीक है, जिससे हमारा चैनल ऑनलाइन हो सके, यानी कि आप और हम ऑनलाइन जुड़ सकें फेस टू फेस, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।